Welcome students. In digital lecture, today we will study about democratic politics. Chapter 1. What is democracy? Why democracy? Overview. This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक होने की मिनिमम फीचर्स को बताता है। वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। बट वाई इट इज सो? क्यों? इसके बारे में भी आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट मेक इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी? इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. म्यांमार में जो शासक होते हैं उनको लोग नहीं चुनते हैं। जिन लोगों का आर्मी पर कंट्रोल था वे कंट्री के रूलर्स बन गए। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चूज किए गए, बल्कि वे रॉयल फैमिली में बॉर्न होने के कारण उन्हें वहां का हक मिला या उन्हें शासन करने का अधिकार मिला। Now, features of democracy. These raises many questions. First, who are the rulers in this definition? इस परिभाषा में रूलर्स कौन है उसके बारे में अपन जानेंगे आगे डिटेल में। Second, what kind of election constitutes a democratic election? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। Third, who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? कौन लोग शासक का चुनाव करते हैं या खुद रूलर्स चुने जा सकते हैं। फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। इन सब क्वेश्चन के आंसर अपन वन बाय वन जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं अपन, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कैंप इन अक्टूबर 1999। उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही हम चर्चा करते हैं, बाकी पर नहीं। पीपल इलेक्टेड मेनी रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वास्तविक शासक नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, उनको फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार भी नहीं था। फाइनल डिसीजन आर्मी ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर in a democracy,
The final decision making power must rest with those elected by the people. लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें हमको मिलता है। सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चाइना में एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं। इस पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का अधिकार है। इलेक्शन से पहले कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिटी पार्टी से मंजूरी लेना होती है। 2002-2003 में हुए इलेक्शन में सिर्फ कम्युनिटी पार्टी और उससे संबंधित छोटी पार्टी के मेंबर्स को ही इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिली। हमेशा गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती थी। क्यों बनती थी? क्योंकि वह उसमें इलेक्शन में गड़बड़ियां करते थे, इस कारण ऐसा होता था। वी कैन thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives. लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently is power have a fair chance of losing. लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति जो चुना गया है वो सर्वे सर्वा हो गया, ऐसा नहीं। जनता के हाथ में सारा कुछ होना चाहिए ताकि वह किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा भी सकती है और नए व्यक्ति को चुन भी सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है उसमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। हमने पहले पढ़ा है कि किस तरह डेमोक्रेसी के लिए होने वाले स्ट्रगल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचिस के साथ जुड़ा था। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अपन देखें 2015 तक सऊदी अरब में वुमेन्स को वोट देने का राइट्स नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ सिटीजनशिप के रूलर इस तरह बनाए कि रूसी माइनॉरिटी समाज के पीपल के वोट का राइट्स हासिल करने में डिफिकल्टीज होती थी। लेकिन हमारी कंट्री में सभी को समान अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट देने का राइट्स है। दिस गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value. डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे अपन। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, कानून का राज और अधिकारों का आदर। हमें जो राइट्स मिलते हैं उनका हमें आदर करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं जिसमें कि किस प्रकार से जो राइट्स मिलते हैं उनका मिसयूज किया गया। जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद कंट्री पर जानू पीएफ दल का राज है। उसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही लीडर थे। इलेक्शन रेगुलरली होते थे और सदा जानू पीएफ पार्टी के लोग ही जीतते थे। वे इलेक्शन में हमेशा गलत तरीके यूज करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने अपने हिसाब से कई चेंज किए। प्रेसिडेंट को राइट्स ज़्यादा दे दिए। अपोजिट पार्टी के जो वर्कर रहते थे उन्हें वे हमेशा परेशान करते थे। कोई भी अगर डेमोन्स्ट्रेशन भी करते, कोई पार्टी की मीटिंग वगैरह करते, प्रचार प्रसार करते तो उसे वो हमेशा इलीगल डिक्लेयर कर देते थे। टेलीविज़न और रेडियो पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा था। सिर्फ उनकी पार्टी के ही विचारों का प्रसारण होता था, बाकी किसी व्यक्ति का नहीं होता था।
2017 में मुगाबे के प्रेसिडेंट को पद से हटा दिया गया। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसमें इलेक्शन जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर पर उन्हें जो माइनॉरिटीज वाले ग्रुप को भी दी गई गारंटीज का रिस्पेक्ट करना होता है। इस प्रकार हम डेमोक्रेसी को फोर्थ एंड फाइनल फीचर के देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, लॉ एंड सिटीजन राइट्स द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम और जानेंगे। ये जो परिभाषा है इनका कुछ सारांश हमारे सामने है, उसको जानते हैं अपन। फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जिन लोगों को चुना जाता है वो सारे डिसीजन लेते हैं। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे किसी भी शासक को बदल सकता है। थर्ड, दिस चॉइस आर अपॉर्चुनिटीज is available to all the people on an equal basis। यह चॉइस सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होती है। The exercise of this choice led to a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights। इस इलेक्शन में बनी गवर्नमेंट संविधान के जो रूल्स और सिटीजन राइट्स के दायरे को मानते हुए काम करती है। अभी तक हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में पढ़ा। अब व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी में जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां आप अपने विचार फ्रीली बोल सकते हैं, किंतु जहां डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अगर आप वहां कोई भी डिसीजन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको पनिश किया जा सकता है। लोकतंत्र का एक फायदा यह है कि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन होता है, सारे पावर उनके पास होते हैं, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। डेमोक्रेसी व्यवस्था में इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है, चर्चा करनी होती है कि हर डिसीजन में देरी होती है। इलेक्टेड लीडर को पीपल के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते बैड डिसीजन भी हो जाते हैं। डेमोक्रेसी के इलेक्शन में महत्वपूर्ण और खर्चीले भी होते हैं, इसलिए इनमें करप्शन बहुत ज्यादा होता है। ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। इन सभी आर्ग्यूमेंट से लगता है कि हम डेमोक्रेसी का जो रूप देखते हैं वह गवर्नमेंट आइडल स्वरूप नहीं हो सकता है। ये तो हमने इसके अगेंस्ट जो तर्क थे उनके बारे में जाना। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में, इसके पक्ष में क्या तर्क है उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। चाइना में 1958 से 1961 के दौरान भयानक अकाल पड़ा। वर्ल्ड की हिस्ट्री में अब तक जानकारी के अनुसार बहुत भयानक था, जिसमें कि 3 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इंडिया में कभी ऐसी स्थिति आज दिन तक नहीं आई। इंडिया में डेमोक्रेसी व्यवस्था होने से भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी के मामले जिस तरह से कार्य किया वैसा करने की जरूरत चाइनीज गवर्नमेंट ने महसूस नहीं की। अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन होते, अपोजिट पार्टी या गवर्नमेंट की आलोचना कर सकने वाली फ्री मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से शायद नहीं मरते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह गवर्नमेंट का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। There is another reason why democracy should lead to better decision than any non-democratic government। डेमोक्रेसी का आधार
व्यापक चर्चा, एक डिस्कशन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये बात हमने मानी। चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक टॉपिक पर अगर बहुत सारे लोग अपने विचार रखते हैं या उनकी सोच उसमें मिक्स होती है तो उसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर डिसीजन करने से अपने खुद के भी कोई एडवांटेजेस होते हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार डिसीजन होने की संभावना घटती है। Thus, democracy improves the quality of decision making. Democracy enhances the dignity of citizen. लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। यहाँ वेरी पुअर एंड लिस्ट एजुकेटेड को भी वही दर्जा प्राप्त है जो रिच और एजुकेटेड पीपल को है। People are not subject for the rulers. They are the rulers themselves. Even when they make mistake, they are responsible for their conduct. Finally, democracy is better than other form of government because it is allows us to correct its own mistake. Students, I hope you have understood this topic. If you have any doubt, you can write it in comment box. Thank you.